ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्यारे बाप दादा के 5-10-1971 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। हेडिंग है मुरली का संपूर्णता की निशानी 16 कलाएं। बाबा ने कहा, सभी के पुरुषार्थ का लक्ष्य कौन सा है? तो बाबा को सबने बताया, संपूर्ण बनना। तो बाबा ने कहा, संपूर्णता की स्टेज किसको कहा जाता है? कौन सा नक्शा सामने है जिसको संपूर्ण स्टेज समझते हो? बाप ने भी जो संपूर्ण स्टेज धारण की, उसमें क्या बातें थी? जब दूसरों को सुनाते हो तो संपूर्ण स्टेज का क्या क्या वर्णन करते हो? उन्हों को समझाती हो ना कि इस नॉलेज द्वारा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह संपूर्ण स्टेज वर्णन करती हो ना। भविष्य में तो प्राप्ति होगी, लेकिन संपूर्ण स्टेज तो यह कहेंगे ना, आत्मा में बल तो अभी से भरेगा। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है तो कलाएं अभी भरेंगी। सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, यह शब्द कहते हो ना, यह संपूर्ण स्टेज है। सर्व गुण क्या है वह तो समझते हो, गुणों की लिस्ट है। परंतु यह जो 16 कला कहा जाता है, उनका भावार्थ क्या है? 16 कला कहते हैं तो उनका भावार्थ क्या है? यह है संपूर्ण स्टेज की निशानी। जैसे देखा, किसमें कोई भी विशेषता होती है तो कहने में आता है ना, इनमें यह कला है। किसी में रोते हुए को हंसाने की कला अर्थात विशेषता होती है, कोई में हाथ के सफाई की कला, कोई में बुद्धि के चमत्कारी की कला होती है। तो यह 16 कला संपूर्ण अर्थात उसका जो भी कर्म होगा, वह हर कर्म कला के समान दिखाई देगा। उनकी हर चलन, देखना, बोलना, चलना जैसे कला के मुआफिक दिखाई देगा। जैसे कोई की कला को देखने के लिए कितना रुचि से जाते हैं। इस रीति से जो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त हुई आत्माएं होती हैं, उनकी हर चलन कला के रूप में होती है और चरित्र के रूप में भी हो जाती है। तो विशेषता हुई ना, जैसे साकार के बोलने में, चलने में, सभी में विशेषता देखी ना, तो यह कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। हर कर्म कला के रूप में प्रैक्टिकल में देखा तो 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो संपूर्ण स्टेज की निशानी यही होगी, जो उनका हर कर्म कला के मुआफिक दिखाई देगा, अर्थात उसमें विशेषता होगी। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। तो 16 कला संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य रखा है, उसका स्पष्टीकरण यही है। यह चेक करना चाहिए कि मेरे देखने में कला है, मेरे बोलने में कला भरी हुई है। वैसे कहते हैं कला काया ही चट हो गई है, तो कला एक अच्छी चीज होती है। कला काया खत्म हो गई है अर्थात कर्म में जो आकर्षण करने की शक्ति है, विशेषता है, वह खत्म हो गई। तो हर कर्म हमारा कला के समान है व नहीं, यह चेक करना है। जैसे कोई बाजीगर होते हैं तो वह जितना समय बाजी देखते हैं, उतना समय हर कर्म कला के रूप में दिखाई देता है। चलते कैसे हैं, चीज कैसे उठाते हैं, वह सभी कला के रूप में नोट करते हैं। तो यह संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का है। सदैव ऐसा महसूस हो कि हम स्टेज पर हैं। ऐसे 16 कला संपूर्ण बनना है। जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है हर कर्म चरित्र समान। जिस कला के रूप को देख औरों को भी प्रेरणा भरती है।
हमारी जिस कला के रूप को देख औरों में भी प्रेरणा भरती है। उनके कर्म भी सर्विसेबल होते हैं। जैसे कोई कला दिखाते हैं तो कला कमाई का साधन होता है। इस रीति से वो जो हर कर्म कला के रूप में करते हैं, उनके वह कर्म अखुट कमाई के साधन बन जाते हैं और दूसरों को आकर्षण करते हैं। हर कर्म कला के रूप में होगा तो वह एक चुंबक बन जाएगा। आजकल के जमाने में कोई छोटे मोटे कला दिखाने वाले भी रास्ता चलते कला दिखाते हैं तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। यह तो है श्रेष्ठ कला, तो क्या आत्माएं आकर्षित नहीं होंगी? अभी तक इतने चेकिंग करनी है। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं, उनके हर कर्म के ऊपर सभी का अटेंशन रहता है, क्योंकि उनके हर कर्म में कला भरी हुई है। तब तो हर कर्म के कला का मंदिरों में पूजन होता है। जो बड़े बड़े मंदिर होंगे, उनके उठने के चरित्र का दर्शन अलग होगा, सोने का अलग होगा, खाने का अलग, नहाने का अलग होगा। बहुत थोड़े मंदिर जहां सभी कर्मों के दर्शन होते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हर कला क्योंकि हर कार्य कला के रूप में किया, इसीलिए यादगार चलता है। जिन्होंने हर कार्य कला के रूप में किया, तो उनके मंदिरों में भी उनके हर कार्य का अलग अलग दर्शन होगा। साकार में भी हर कर्म को देखने की रुचि क्यों होती है? इतने वर्ष साथ रहते हुए, जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए भी फिर देखने की रुचि क्यों होती है? एक कर्म भी देखना मिस नहीं करना चाहते थे साकार बाबा का। जैसे जादूगर कला दिखाते हैं तो समझते हैं एक बात भी मिस की तो बहुत कुछ मिस होगा, क्योंकि उनके हर कर्म की कला है। इस रीति यह भी देखने की इच्छा रहती थी कि देखें कैसे सोए हुए हैं। सोने में भी कला थी। साकार बाबा को देखने की इच्छा होती थी कि देखें कैसे सोए हुए हैं, तो सोना भी जैसे कला थी, हर कर्म में कला थी। इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। अच्छा, ऐसी स्टेज बनी है। लक्ष्य तो इसी स्टेज का है ना। लक्ष्य से लक्षण धारण करने पड़ेंगे। जो लक्ष्य होगा वैसे ही लक्षण भी धारण करने पड़ेंगे। हर कर्म कला के रूप में होता रहे तो 16 कला संपूर्ण बनने से सर्व गुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।